एक बार नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। उसी क्षण उन्हें प्यास लगी और एक गांव के ऊपर होकर के जाते हुए उन्होंने देखा कि एक घर में तुलसी का वृंद लगा हुआ है। तो विचार किया कि चलो आज हम इन्हीं के घर जाकर के पानी पीते हैं। और वह उस घर में उतर गए। उस घर के अंदर दोनों पति पत्नी रहते थे और तो कोई था नहीं उनके। उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा तो नारद जी से सादर प्रणाम करते हुए नारद जी को आसन दिया, बिठाया, जलपान कराया। पर वो कहते हैं ना, बहनों की एक आदत बहुत ऐसी है कि उसके बारे में सबको पता है। कहीं भी कोई साधु देखे तो वो अपना जो दर्द है उसको कह डालती है। ऐसा ही यहाँ हुआ। उस दंपति की शादी को बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन घर में कोई पुत्र अथवा पुत्री का जन्म नहीं था। तो उस भाई की पत्नी ने नारद जी से पूछा कि प्रभु आप आए हो, आपका स्वागत है, हमसे जो सेवा बन पाए हम वो करने को तैयार हैं। पर मुझे एक सवाल पूछना है, क्योंकि आप तीनों काल के ज्ञाता हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल को आप जानते हो, आप देव गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो। इसलिए मुझे खाली इतना पूछना है नारद जी कि हमारे यहाँ हमारी नाम को आगे बढ़ाने वाला कोई जन्म लेगा कि नहीं लेगा। अब नारद जी ने क्योंकि उस घर का पानी पिया है इसलिए जवाब भी देना है। साधु है, कभी झूठ भी नहीं बोल सकते। इसलिए उनके ललाट को देखते हुए, उनकी रेखाएं देखते हुए नारद जी ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपको 7 जन्मों तक किसी पुत्र और पुत्री का मुख देखने को नहीं मिलेगा। आपके भाग्य में ही नहीं है। पुत्र अथवा पुत्री का मुख देखना आपके भाग्य में नहीं है। तब उस भगत के मन में एक प्रश्न और उठा और कह डाला कि गुरुवर, हे नारद जी, ये तो आपने बहुत अच्छा समाचार दिया है, हम तो प्रसन्न हो गए। कम से कम हमारे बाद में कोई और तो जन्म लेने वाला है नहीं, हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और अब जो भी हमें करना है वो हम दिल खोल के कर सकते हैं। अब नारद जी वहां से चले गए। 7 जन्मों तक उनकी किसी पुत्र पुत्री का जन्म नहीं था, यह कहकर के नारद जी तो वहां से चले गए। अब उस भगत और भगत की घरवाली ने विचार किया कि इतनी संपत्ति है, इस संपत्ति का हम क्या करेंगे, कोई बाद में कोई और खाए, इससे अच्छा है कि अब हम ही खिलाना चालू कर दें। तो उन्होंने तो जो भी भूखा आए उसको रोटी पानी खिलाए, धर्म के कार्य कराए। ऐसे धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन एक महात्मा उस गांव में आए और उस महात्मा की इच्छा हुई खीर खाने की। और वह गांव में गली गली आवाज लगाता फिरे कि कोई मुझे एक कटोरी खीर पिला दे, मैं उसे एक पुत्र दूंगा। अब पूरे गांव में वो आवाज लगाए, लेकिन किसी ने खिलाने के लिए बात की नहीं। वहां 2-4 नवयुवान खड़े हुए, उन्होंने महात्मा की आवाज सुनी कि एक कटोरी खीर एक लड़का, एक कटोरी खीर एक लड़का, ऐसे आवाज लगाता लगाता सुनी। तो उन्होंने महात्मा को बुलाया और कहा कि महात्मन, इस गांव में किसी के पास में कोई कमी नहीं है, सबके पास में लड़के हैं, लेकिन एक यहाँ भगत रहता है, उसके यहाँ कोई लड़का नहीं है। उन्होंने तो खाली एक मजाक के रूप में कहा था कि उसको लड़के नहीं है, उनको जाकर के लड़के दो, हमें लड़कों की जरूरत नहीं है। तो महात्मा उसी गली में घुस गया और आवाज लगाई कि एक कटोरी खीर और एक लड़का। उधर उस भगत ने आवाज सुनी कि कोई महात्मा खीर खाना चाहता है, तो दौड़ करके आया। आकर के उनको सादर प्रणाम करते हुए अपने घर में ले गया कि महाराज जी खीर मैं खिलाऊंगा, चलिए आप, हमें कोई लड़के या लड़की की जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए, पर आप आइए और आप आकर के हमारे आंगन को, हमारे घर को पवित्र कीजिए।
महात्मा को ले गया, प्रेम से आसन बनाया, आसन पर बिठाया और आसन पर बिठा करके उसकी पत्नी भी आई, उसने भी प्रणाम किया। महात्मा ने देखा कि खाली आंगन में तुलसी लगी हुई है, गले में तुलसी नहीं है। तब वो महात्मा ने कहा कि भाई हम तो आपके घर का पानी भी नहीं पी सकते। भगत ने पूछा ऐसा क्यों गुरुवर? आप महात्मा ने ऐसा क्यों कह रहे हो? तब महात्मा ने कहा कि भैया अभी आप निगुरे हो। निगुरे का मतलब है कि आपके जीवन में अभी कोई गुरु नहीं आया है, क्योंकि गले में तुलसी नहीं है और जहाँ तुलसी नहीं है उसके हाथ से हम पानी नहीं पी सकते। पहले जाओ कहीं और गुरु जाकर के कर लो। इतना कहा। तब उस भगत ने कहा कि प्रभु आपसे अच्छा गुरु हमें कौन मिलेगा, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। महात्मा वहां उनका गुरु बन गया और कहा कि जाओ अब आप रसोई बनाओ, हम रसोई पाएंगे। तो भगत की घरवाली ने खीर, पूड़ी और आलू का झोल बना डाला जल्दी जल्दी में। महात्मा बड़े प्रेम से वह खा रहे थे और खाते खाते 1, 2, 3 कटोरी तो खीर पी गए और उठा करके वो झोल था 1 कटोरी झोल भी पी गए और हाथ धो करके आचमनी करके महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि तथास्तु जाओ, तो मैं 3 लड़के और 1 लड़की होंगे। फिर भी वह भगत बोला कि महाराज हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की। क्यों? क्योंकि हमारे पास संपत्ति, हम तो खाली यहाँ प्रभु की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। इतना कहकर के संत महात्मा वहां से चले गए। थोड़ा समय गया और संत का आशीर्वाद था, इसलिए उस भगत के घर में बच्चों ने जन्म लेना चालू किया। 3 लड़के और 1 लड़की का जन्म हो गया थोड़े दिनों में। उसी मार्ग से नारद जी फिर निकल करके जा रहे थे और नारद जी ने देखा कि जहां मैंने पानी पिया था, क्योंकि हम एक बात हमेशा याद रखना आप लोग कि आप किसी के घर में कुछ खा लोगे अथवा पानी भी पी लोगे तो आप जिस मार्ग से कभी भी निकले हो तो उसकी तरफ ध्यान तो आपका जाएगा ही। उसी प्रकार नारद जी का ध्यान उधर गया और देखा कि जहाँ तुलसी का वृंद लगा हुआ है वहां पे 4 बच्चे खेल रहे हैं। अब मन में एक उत्साह जागृत हुई, कहीं ऐसा ना हो जिसका मैंने पानी पिया था मैं यहाँ कह करके गया हो और उसके बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली हो। ऐसा ना हो तो जाकर के पूछना तो पड़ेगा क्या हुआ है। बाहर गए, बच्चे खेल रहे थे, वहां बड़े बड़े लड़के से पूछा कि बेटा आप किसके बच्चे हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि महात्मा हम भगत जी के बच्चे हैं। कि चारों? कि हाँ चारों हम उन्हीं के हैं। अब तो नारद जी को थोड़ा सा गिलानी होने लगी और नारद जी विचार कर रहे थे कि अब जाकर के मैं भगत को क्या मुख दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो मना करके गया था कि यहाँ 7 जन्मों तक बच्चों का जन्म नहीं है और यहाँ तो 4 खेल रहे हैं। नारद जी क्रोध में आए और क्रोध में आकर सीधे बैकुंठ की तरफ जाने लगे भगवान विष्णु से लड़ने के लिए कि मैंने भाग्य देख करके बताया था कि 7 जन्मों तक नहीं है और मेरी बात वहां पर फेल हो गई। इससे अच्छा है कि मुझे नारायण कहने का अधिकार नहीं है। ऐसा विचार करते करते बैकुंठ की तरफ जा रहे थे, तभी विष्णु भगवान ने विचार किया कि नारद जी आ रहे हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वे स्वयं जवाब ढूंढ ले तो अच्छी बात है। इतना कहकर के भगवान पेट पकड़ करके कराहने लगे कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। नारद जी ने भगवान को पेट के दर्द में पीड़ाते हुए देखा तो नारद जी स्वयं की बात भूल गए जो पूछने आए थे और भगवान की देख रेख में लग गए और भगवान से पूछा कि भगवान क्या हुआ? भगवान ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने कहा कि पेट में दर्द हो रहा है तो चलो वैद्य को बुला ले। तो भगवान ने कहा वैद्य अभी तुमसे पहले आकर के ही गया है, तो उन्होंने जो दवा बताई है वो दवा ले लो। भगवान बोले कि नारद जी दवा तो बताइए, लेकिन दवा ढूंढ के लाए कौन? क्या बताई?
कि वैद्य ने बताया है कि अगर आपको आपके किसी भगत का कलेजा मिल जाए तो आपका पेट का दर्द सही हो जाएगा। नारद जी ने इतना सुना तो उल्टे पांव मृत्यु लोक पृथ्वी पर आए और गांव घूमते फिरे, पूछते फिरे कि भगवान के पेट में जो भी भगत मिले चांदला किया हुआ उसी से पूछे कि आप भगत हो कि हाँ। आप किसी से भी पूछ लेना इस बात को, किसी से भी कि भाई भगत हो तो सब बोलेंगे कि हाँ, मना कोई नहीं करेगा। अब जैसे पूछे उसके बाद में नारद जी कहे कि भगवान विष्णु के पेट में दर्द उठा है, वो वैद्य ने किसी भगत का कलेजा लाने के लिए कहा है, तो आप भगत हो तो आप अपना कलेजा निकाल करके दे दो तो भगवान की पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन खुद का कलेजा निकाल के देने के लिए कोई तैयार हो ना कि नहीं, हमें तो अभी और जिंदा रहना है भाई, हम क्यों कलेजा निकाल के दे दे। इतना कहते कहते आखिर पृथ्वी पर नारद जी घूम लिए पर किसी भगत ने अपना कलेजा निकाल करके नहीं दिया। ऐसे ही घूमते घूमते उसी गांव के ऊपर होकर के आए। लास्ट घर था, लास्ट गांव था। उन्होंने विचार किया कि इस घर में और एक बार पूछ लेता हूँ, अगर ये भी मना कर देगा तो भगवान को जाके मना कर दूंगा। इतना आकर के कहा, भगत को बोला नारद जी ने कि भगत, भगवान विष्णु के पेट में दर्द चला है और वैद्य ने बताया कि किसी भगत का कलेजा अगर उसको मिले तो उनकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। क्या आप अपना कलेजा निकाल के हमें दोगे? उस भगत को तो बहुत आनंद आया और कहा कि प्रभु, अच्छा हुआ कि आपने मुझे भगत माना, नहीं तो मैं तो कहाँ अपने आप को भगत मानता हूँ। अगर मेरे कलेजे से भगवान विष्णु की पीड़ा खत्म होती है तो इसमें देर क्यों कर रहे हो? इतने में लेकर के तलवार जैसे ही कलेजा निकालने के लिए भगत तैयार हुआ, उसी क्षण आकर के भगवान विष्णु ने भगत का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ पकड़ के नारद जी से कहा, नारद, जो भक्त मुझे खुद का कलेजा निकाल करके दे सकता हो तो क्या मैं उसकी भाग्य रेखा नहीं बदल सकता? जो भगत अपना कलेजा मेरे लिए निकाल के दे सकता हो, क्या उसको मैं बच्चे नहीं दे सकता? इसमें भी उसको उसके गुरु का आशीर्वाद था, उसका गुरु का वरदान था, इसलिए मुझे इसकी भाग्य की रेखाएं बदलनी पड़ी। नहीं तो विचार कीजिए नारद जी, आप भी तो भगत हो, रातों दिन नारायण नारायण करते हो, तो आपने क्यों नहीं विचार किया कि प्रभु मैं मेरा कलेजा निकाल करके आपको देता हूं तो आपका पेट के दर्द खत्म हो जाएगा। नारद जी समझ गए कि ये प्रभु की लीला है।